हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पूजा नहीं रही, अभी उसके जाने की उम्र नहीं थी, लेकिन शायद वो इतनी ही उम्र लेकर आई थी। इसी शहर में पैदा हुई, पढ़ी लिखी और ब्याह कर अपने पति के घर गई। लेकिन कुछ ऐसा लेख लिखा था कि वो अंतिम समय फिर अपनी जन्मभूमि पर आकर ही धरती छोड़कर चली गई। वो ससुराल से एक बेटे को लेकर वापस आई थी और फिर दोबारा गई ही नहीं। बस इतनी सी कहानी थी उसकी, और वो भी खत्म हो गई। जब उसकी अर्थी उठी तो उसे उठाने वालों में आगे लगे लोगों में एक नया चेहरा था। उसे देखते ही लोगों में खुशफुसाहट होने लगी, खास तौर पर औरतों में। ये आदमी कौन है? अरे कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन कोई आगे लगकर कंधा तो नहीं देता है। अरे होगा कोई, हम क्यों सिर खपाएं? औरतों के इन सवालों को पीछे खड़ी पूजा की बहन निधि सुन रही थी। उससे नहीं रहा गया, क्योंकि अगर इस बहस को अभी पूर्ण विराम न लगाया गया तो फिर एक बात का बतंगड़ बनकर रोज चर्चा का विषय बना रहेगा। ये मेरे जीजा जी हैं, पूजा दीदी के पति। थोड़े से सख्त लहजे में निधि पीछे से बोली तो सबने मुड़कर देखा। वही ना, हम पहचानते नहीं थे, इसलिए बात कर रहे थे। अब तो समाधान हो गया। अर्थी जा चुकी थी और मोहल्ले वाले भी अपने अपने घरों को जा चुके थे। लेकिन पूजा के बाद पूजा की कहानी भले ही खत्म हो जाए, लेकिन क्या घर वालों के लिए ये एक खत्म होने वाली दास्तां है? नहीं, आज से उनके आगे पूजा ना होगी, लेकिन उसके यहाँ रहने और जाने तक के समय को शायद ही कोई भुला पाए। पूजा अपने पति के घर से 20 साल पहले 6 महीने के बेटे को लेकर चली आई थी और तब से माँ के घर पर ही रह रही थी। यहाँ रहकर उसने कम जलालत नहीं सही। माँ बाप के लिए वह उनका अंश थी और भाइयों के लिए भी वह दुश्मन ना थी, लेकिन भाभियों के लिए आंख की किरकिरी थी। सबके सामने ना सही, लेकिन अकेले में भाभियां उसके ऊपर कटाक्ष करने में नहीं चूकती थी। लेकिन जब वो अपने अहंकार के चलते दरवाजे बंद करके आ चुकी थी तो कोई दूसरा रास्ता किसी दूसरे दरवाजे की ओर जाता ही ना था। उसने घर से बाहर रहने और अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए कुछ कमाने की सोची और एक स्कूल में नौकरी कर ली। वो अपने और बेटे के गुजारे भर के लिए बहुत कमा लेती थी, किसी पर आश्रित ना थी। उसके भाई और पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अपने घर वापस चली जाए, क्यों अपने स्वर्ग से घर को ठुकरा रही है। लेकिन उसकी ईगो ने उसको अंधा बना दिया था, और कमाने के बाद तो और भी। किसी की भी इस तरह की सलाह पर वह तुरंत अलग घर लेकर रहने की धमकी देने लगी थी। घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए अब घर वाले भी मजबूर हो चुके थे, और उन लोगों ने भी बेटी की ईगो के आगे घुटने टेक दिए। सिर्फ उसकी माँ ने उसको सह दे रखी थी, और उसके चलते ही वह और हठी हो चुकी थी। दिव्यम बड़ा हुआ तो अपने ममेरे भाइयों के साथ स्कूल जाने लगा। स्कूल में सभी बच्चे अपने अपने पापा के बारे में बात करते तो उसे भी यह लगने लगा कि उसके पापा भी होते तो वह भी बहुत सारी बातें इन सब के बीच करता, किंतु वह सिर्फ सुना करता था। यह सब बातें उसके बाल मन को बहुत कष्ट देती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसे पापा की कमी खलने लगी थी, और तब वह बहुत आहत होता जब उसके मित्र व्यंग करते, यार इसके तो पापा यहाँ है ही नहीं, ये क्या करता होगा? तू हमारी बातें मत सुना कर, तेरे पास तो कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है। एक दिन वह बालमन स्कूल से आहत होकर लौटा तो माँ से बगावत कर बैठा। मम्मी, मेरे पापा मेरे पास क्यों नहीं रहते? आप ही चलिए उनके पास, मुझे अपने पापा से मिलना है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, वो अपनी माँ के साथ रहेंगे और तू अपनी माँ के साथ रहे। उन्हें मेरी या तेरी जरूरत होती तो अपनी माँ का पल्ला छोड़ चुके होते। पूजा ने दिव्यम को बहुत बुरी तरह से झिड़का। वह बच्चा चुपचाप सहम कर रह गया और ड्राइंग रूम में जाकर अपने पापा की तस्वीर को देखने लगा। उसे अपने पापा बहुत अच्छे लगते थे
और एक दिन उससे नहीं रहा गया तो उसने अपनी मौसी से पूछ ही लिया, मासी मेरे पापा बहुत गंदे हैं, मम्मा को परेशान करते थे, जो मम्मा यहाँ आ गई। नहीं बेटा, पापा बहुत अच्छे हैं और कोई होता तो तलाक ले लेता, लेकिन वो तो तुझे और मम्मा को पैसे भेजते रहते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मम्मा उनके साथ चले, लेकिन तेरी मम्मा की जिद है कि वह तेरी दादी के साथ नहीं रहेगी। ठीक तो है, पापा अपनी मम्मा से अलग क्यों रहे, वो फिर पापा के बगैर कैसी रहेंगी। अगर मैं चला जाऊं तो मम्मा कैसे रहेगी। चुप चुप, मम्मा सुन लेगी तो मेरे ऊपर गुस्सा होगी, पर मैं तो बड़ा होकर पापा के पास जाया करूंगा। दिव्यम के बड़े होने के साथ साथ उसके प्रश्नों ने पूजा को परेशान कर दिया। उससे निजात पाने के लिए उसने दिव्यम को हॉस्टल भेज दिया। इस निर्णय से पूजा के पिता को भी एक नया रास्ता मिल गया और उसने पूजा के पति से कहा कि अब दिव्यम बड़ा हो रहा है और उसको उसकी जरूरत है, इसलिए वो अब आगे जिम्मेदारी को बांटने का काम कर सकता है। उसको दिव्यम की फीस और पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए। उसके पिता इस काम से कभी भी विमुख नहीं रहना चाहते थे। अभी तक वो इस रकम को बैंक में भेज देते थे और अब खुद ही खर्च उठाने लगे। दिव्यम जब अपने पिता से मिला तो उसको लगा कि उसके पिता तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, फिर मम्मा वहां से छोड़कर क्यों चली आई। अब वह बच्चा भी नहीं रह गया था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि वह माता और पिता के निर्णयों पर प्रश्न कर सके। लेकिन दूसरे के घर में रहते हुए वह बहुत ही संवेदनशील हो चुका था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी पढ़ाई बढ़ रही थी, वह माँ और पापा के बारे में सोचना छोड़ चुका था, क्योंकि उसको माँ और पापा दोनों का ही साथ मिल रहा था। अब वो छुट्टी होने पर कभी कभी पापा के पास भी जाने लगा था, लेकिन घर में माँ के ना होने से उसका मन कम लगता। दादी उसको बहुत प्यार करती, लेकिन बचपन से वो कभी उनके साथ नहीं रहा था, तो वो उस प्यार को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन वो ऐसा कुछ भी प्रकट ना होने देता जिससे कि उनको कुछ लगे। पूजा को जब इस बात का पता चला कि दिव्यम अब अपने पापा के पास भी जाने लगा है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गई और एक दिन उसने दिव्यम से कह दिया कि इतने वर्षों तक मैंने तुझे पाला पोसा और अब तू अपने पिता के पास जाने लगा। दिव्यम बहुत धैर्य से काम लेने लगा था और वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता था कि जो उसने इतने दिन के बाद पाया है उसको फिर से खो दे। लेकिन माँ ने अगर अपने कहे अनुसार करना शुरू किया तो उसका पापा से मिलने का विकल्प खत्म हो जाएगा और वो माँ से झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। मम्मा, मुझे पापा की भी जरूरत है और तेरी भी। तेरे पास तो मैं बचपन से हूँ, पापा को तो कुछ ही दिन मिल पाता हूँ। मना मत करिए, क्योंकि झूठ मैं बोलना नहीं चाहता और पापा का दिल भी मैं तोड़ना नहीं चाहता। मेरी अच्छी माँ, मुझे दोनों के लिए जीना है और मुझे वैसे ही जीने दीजिए। दिव्यम की बातें सुनकर पूजा ये समझ गई कि ये अब मेरे वश में नहीं रह गया है और ये मानेगा भी नहीं, इसलिए अब उसने भी मना करना बंद कर दिया। पूजा अब खुद को अकेला महसूस करने लग गई थी, क्योंकि उसकी भाभी अपने पति और बच्चों में लगी रहती। बहनों की शादी हो चुकी थी। माँ भी अब अधिक समय पूजा पाठ में देने लगी थी। पूजा स्कूल से आती और अपने कमरे में लेटकर अकेले शून्य में ताका करती। बस अब वो खाने की मेज पर ही सबसे मिलती और बैठती। दिव्यम के जाने के बाद से वो अपने को उपेक्षित भी महसूस करने लगी थी। पूजा की भूख धीरे धीरे कम होने लगी। घर वाले समझते रहे कि शायद वो दिव्यम के हॉस्टल चले जाने के कारण खाना कम खाती है, लेकिन वो धीरे धीरे किसी बीमारी का शिकार हो रही थी। ये बात उसने भी महसूस की, लेकिन उसने अपनी परेशानियों को किसी के साथ शेयर करना उचित नहीं समझा। वो अक्सर स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ जाती और अपने कमरे में जाकर लेट जाती और सोचती रहती अपने अतीत और वर्तमान को। इसी बीच दिव्यम का सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो गया। पूजा जाने की स्थिति में नहीं थी, या फिर उसने जानबूझकर दिव्यम से कहा कि वो काउंसलिंग के लिए अपने पापा के साथ चला जाए।
फिर तो काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के सारे काम पापा ने ही किए। दिव्यम की पढ़ाई का पूरा खर्च उसके पापा ने उठाने में कोई भी ऐतराज नहीं किया। दिव्यम भी माँ के बदले हुए व्यवहार से बहुत ही खुश था कि आज माँ ने पापा की उसके जीवन में इतनी भागीदारी स्वीकार कर ली है, तो शायद उसकी खातिर वह वापस पापा के पास आ जाए। एक दिन अचानक पूजा के पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। उसे डॉक्टर को दिखाया गया, किंतु दवा लेने पर उसको कोई खास फायदा नहीं हो सका। सारी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसकी इंडोस्कोपी करवाने की सलाह दी। उससे पता चला कि पूजा को आंत का कैंसर है। घर वालों ने पूजा को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि कुछ न बताने पर भी वो सब कुछ समझ सकती थी। उसकी तबीयत दवा लेने पर कभी ठीक और कभी खराब रहने लगी। उसने रोज रोज की छुट्टी लेने के स्थान पर नौकरी छोड़ देने का फैसला ले लिया और वो अब घर में ही रहने लगी थी। पूजा की इस हालत ने घर वालों को चिंता में डाल दिया, लेकिन उन लोगों ने दिव्यम को इस बारे में कुछ भी ना बताने का फैसला पूजा के सुझाव पर मान लिया। पूजा अब कभी अकेले में सोचने लगी थी कि ये रोग उसको शायद समर जैसे देवता व्यक्ति को इतना कष्ट देने के कारण दंड के रूप में मिला है। लेकिन दूसरी ओर उसका अहंकार सर उठाकर बोलने लगता, वो अब तक नहीं झुकी तो अब क्यों झुके। अब तो उसका बेटा उसका सहारा बन रहा है। अगर समर को अपनी पत्नी से अपनी माँ अधिक प्रिय है तो यही सही। पूजा के रोग के बढ़ने के साथ ही उसकी कीमोथेरेपी होने लगी थी, किंतु उसका जर्जर होता शरीर उसको झेल नहीं पा रहा था। एक बार की कीमोथेरेपी उसको कई हफ्तों के लिए शिथिल कर देता था। स्वास्थ्य में भी कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा था। दिव्यम अब अपनी माँ के पास जल्दी जल्दी आ जाता था। उस समय मिड सेम की छुट्टियां चल रही थी और दिव्यम घर पर ही था। अचानक एक दिन पूजा को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर ने पूजा के घर वालों को बता दिया कि अब उसमें सुधार की कोई आशा ना करे, उसका जीवन कुछ ही हफ्तों का शेष है। दिव्यम माँ को छोड़कर अब कहीं नहीं जाता। वो उनके पास ही बैठा कोई किताब पढ़ा करता था या फिर माँ से बातें करता। एक दिन वो किताब पढ़ रहा था कि पूजा ने उसे अचानक कहा, बेटा अपने पापा को बुला दे। माँ की बात सुनकर उसे लगा कि उसको कुछ गलत सुनाई दिया है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ क्या कहा आपने? यही कि अपने पापा को बुला दे। अब मेरे पास वक्त कम है, अपने गुनाहों के लिए माफी तो मांग लूं। माँ यह बात आपने अगर 10 साल पहले कही होती तो हम कहीं और होते। दिव्यम के मुंह से एकदम से निकल ही गया, मगर कैसे? मेरी नियति शायद ऐसी ही थी। कहते हुए पूजा के आंखों के दोनों कोर से आंसू लुढ़क गए। दिव्यम तो कब से चाह रहा था कि वो भी और बच्चों की तरह से अपने माँ पापा के साथ रहे, किंतु ये सुख उसके नसीब में लिखा ही नहीं था। जो लिखा था उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था, लेकिन उस अभिशाप को ढोने के लिए वह मजबूर था। उसके बाल मन पर पापा के लिए जो एक छवि अंकित थी उसको वो सहेज कर रखे था, और जब मिला तो उसको लगा कि उसके पापा वाकई वैसे ही हैं जैसे कि मौसी ने उसको बताया था। उसे अचानक लगा कि उसे पापा को तुरंत फोन करना चाहिए, और उसने तुरंत ही उन्हें फोन कर दिया। पापा जल्दी आ जाइए, मम्मा आपको बुला रही हैं। क्या? समर को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तो उसको करीब 15 साल से देखा तक नहीं था। उससे पहले वह उसको मना कर लाने के लिए वहां गया था, लेकिन उसका प्रयास बेकार ही गया था। फिर उसने भी सोच लिया कि जीवन को अब शायद इसी तरह अकेले जीना उसकी नियति बन चुकी है। हाँ पापा प्लीज मेरे लिए। दिव्यम को लगा कि इतनी उपेक्षा और अपमान झेल चुके पापा कहीं आने से इनकार ना कर दें। समर अचानक इस तरह कहने पर कुछ समझ या बोल नहीं पा रहा था। उसकी खामोशी से दिव्यम को लगा कि पापा चुप क्यों हैं। जब दिव्यम को कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने फिर से कहा, पापा प्लीज जल्दी आ जाओ। समर की तंद्रा टूटी कि वो फोन पर बात कर रहा है,
फिर वो हड़बड़ाकर बोला, ओके जल्दी ही आ रहा हूँ। समर ऑफिस से उठकर सीधे स्टेशन की तरफ निकल गया। उसे भी ये पता था कि पूजा को कैंसर है, लेकिन किस स्टेज पर है ये उसको पता नहीं था। उसने रास्ते से ही माँ को सूचना दे दी कि वो कहीं बाहर जा रहा है, उसे लौटने में समय भी लग सकता है। वो फोन पर बराबर बात करता रहेगा। समर किसी तरह से स्टेशन पहुंचकर एक ट्रेन में चढ़ लिया और एक सीट पर बैठकर आंखें बंद करके पीछे सर टिकाकर बैठ गया। वो उस अतीत में डूबने तिरने लगा जिसे वो बहुत पीछे तो छोड़ आया था, लेकिन उसको भूला बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखों में पूजा की वही छवि थी जिस समय वह दिव्यम को लेकर घर छोड़कर चली आई थी। समर पूजा की सुंदरता को देखकर ही उस पर फिदा हो गया था और उसने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। पूजा उसके साथ साथ उसकी विधवा माँ की भी आंखों का तारा थी। उसने पूजा को कभी बहू माना ही नहीं, उसने हमेशा उसको बेटी माना और उसी तरह से उसका ख्याल रखती। शायद इसीलिए कि उसकी कोई बेटी नहीं थी। लेकिन पूजा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे माँ का समर का इतना ख्याल रखना पसंद ना था। वो चाहती थी कि वो समर के सारे काम करने में समर्थ है, तो माँ को समर के किसी भी काम में कोई रुचि नहीं लेनी चाहिए। माँ तो माँ होती है जो जन्म से लेकर उसके विवाह तक अपने बेटे में ही अपनी सारी दुनिया देखती है। और फिर एक विधवा माँ के लिए तो जीने का सहारा ही उसका बेटा होता है। फिर वो कैसे ऐसा कर सकती है? समर के लिए शादी होना कोई नई परिवर्तन लाने वाली घटना नहीं थी। वो पहले की तरह से ही अपनी सैलरी लेकर माँ को ही देता था और फिर माँ उससे घर के खर्च के लिए पैसे निकाल कर पूजा को दे देती थी। लेकिन ये ही पूजा को गवारा नहीं था। वो चाहती थी कि समर की सैलरी पर उसका पूरा अधिकार है और उसे पूरी सैलरी अपने हाथ में चाहिए थी। और फिर उसके बाद वो सास को दे कि किस तरह घर के खर्च को वो पूरा करे। समर उसको बहुत समझाने की कोशिश करता कि आखिर सैलरी आ तो उसके पास ही जाती है, लेकिन पूजा को समझ नहीं आता था या फिर उसको अपना अहम आहत होते हुए समझ आता था। समर इस बात को माँ के कानों तक नहीं जाने देना चाहता था। उसे अपनी माँ का किया गया संघर्ष पूरी तरह से याद है। उसकी माँ सिर्फ 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। अपने 3 साल के बेटे को लेकर वो ससुराल और मायके सभी जगह पनाह पाने के लिए भटकती रही और हर जगह उसको सिर्फ दुत्कार ही मिली। कोई उसको बोझ समझकर अपने पास नहीं रखना चाहता था। उसके पिता की दुकान थी, वो 3 साल का ही था और उसके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। दुकान बंद हो गई क्योंकि उस समय औरतें दुकान पर नहीं बैठा करती थी। कोई बड़ी जमा पूंजी नहीं थी। माँ उस समय के अनुसार घरेलू काम ही करना जानती थी, इसलिए वो घर पर ही रहकर सिलाई और बुनाई का काम करके एक अलग घर लेकर उसको पालने लगी। वो पढ़ने में होशियार था और जल्दी ही उसकी स्कॉलरशिप मिलने लगी और बाकी वो भी ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगा था और जल्दी ही उसको बैंक में नौकरी मिल गई। पूजा समर की इस बात को समझना ही नहीं चाहती थी। उसको तो सिर्फ अपने अधिकार ही समझ आते थे और इसके लिए उसने नैतिक मूल्य से भी विमुख होना शुरू कर दिया था। समर तो सारे दिन बैंक में रहता और घर में रहती माँ और पूजा। अब पूजा ने माँ को उत्तर देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन माँ हमेशा चुप रहती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समर सारे दिन काम करने के बाद घर के इन छोटे मोटे विवादों में अपने को उलझाए। एक दिन तो पूजा ने सारी हदें पार कर दी। उस दिन समर बैंक से घर जल्दी आया और उसने पूजा को अपनी माँ पर बिगड़ते हुए देखा। अब देखती हूँ कि इस घर में कौन रहता है, आज से या तुम रहोगी या फिर मैं। बहुत तमाशा देख लिया, माँ बेटे ने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। समर से यह सब सुना नहीं गया और उसने कह दिया, पूजा तुम्हें पता है कि तुम बोल क्या रही हो? हाँ पता है, अब बहुत हो चुका, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। कल ही दूसरा मकान देखो, मैं कल ही एक घर छोड़ दूंगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इसी घर में रहा हूँ और इसी घर में रहना होगा। रोज रोज की किचकिच से समर परेशान हो चुका था।
और उसके लिए ये सब सहना कठिन हो चला था। उस रात ना उसने पूजा को कुछ समझाने की कोशिश की और ना माँ से कोई बात ही की। समर बिना खाए पिए ही सो गया और सुबह बिना किसी से बात किए बैंक के लिए निकल गया। बैंक में भी उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन उस घर में जाकर खुद को जलाने से अच्छा है कि बैंक में ही खुद को उलझाए रखे। कुछ घंटों के लिए ही सही वो उस माहौल से दूर तो रहेगा, फिर क्या पता कि घर में पहुंचकर कुछ शांति हो गई हो। लेकिन ये उसका सिर्फ एक भ्रम था। शाम जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि पूजा दिव्यम को लेकर अपने पिता के घर चली गई थी। माँ से पूछा तो वो कुछ बताने के बावजूद खुद ही रो दी। बेटा, मैंने उसको बहुत मना किया, उससे माफी भी मांगी, लेकिन वो जरा सी भी न पिघली और मुन्ना को लेकर चली गई कि अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। समर ने बहुत धैर्य से काम लिया और दूसरे ही दिन पूजा को मनाने के लिए उसके पिता के घर गया, लेकिन पूजा किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसको गुमान था कि उसके पिता उसके बोझ को उठाने में सक्षम है और वो समर के पास तभी जाएगी जब वो अपनी माँ से अलग रहने के लिए तैयार होगा। समर को उसकी शर्त मंजूर नहीं थी। वो वापस आ गया। उसने एक दो बार उसके पिता से बात की कि शायद वो इस बात को सुलझाने में सहायता कर सके, लेकिन वे भी अपनी बेटी की जिद के आगे मजबूर नजर आए और बेटी को घर से भगा भी तो नहीं सकते थे। समर की जिंदगी अपने ढंग से चलने लगी। उसे दिव्यम की कुछ दिनों बहुत याद आई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी उस एकाकी जिंदगी का आदी हो गया। वो और माँ बस दो लोगों की दुनिया रह गई थी। उसके लिए उसकी माँ एक महान इंसान थी, क्योंकि अगर उनका त्याग और परिश्रम ना होता तो शायद वो इस जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पूजा के पिता कभी कभी उसको फोन कर लेते, क्योंकि वे इस संबंध को बिल्कुल टूटने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब दिव्यम बड़ा हुआ और उसने माँ से अपने पिता के बारे में सवाल पूछने शुरू किए तो उसके नाना को लगा कि एकदम तोड़ता हुआ संबंध फिर से जीवित हो उठेगा। दिव्यम को लेकर उन्होंने समर से संपर्क साधा और फिर धीरे धीरे दोनों के मिलने में सेतु का काम किया। दिव्यम के जीवन में आने से उसको जीवन में फिर से बाहर आने का एहसास होने लगा कि हो सकता है उसका एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाए। अचानक उसको पता चला कि पूजा को कैंसर हो गया है। इस लंबे अंतराल के बाद पूजा कैसी हो गई होगी, ये सब उसके दिमाग में बराबर चल रहा था कि अचानक स्टेशन के शोर ने उसका ध्यान भंग कर दिया। जब वो दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ तो दिव्यम उसे स्टेशन पर लेने आया था। वो उसको लेकर सीधे अस्पताल ही पहुंचा। बेड पर पड़ी पूजा एक कंकाल मात्र रह गई थी। समर पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उसकी खूबसूरती पर तो ओह लट्टू हो गया था। उसने इसीलिए तो उसको जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया था। पूजा आंखें बंद किए पड़ी थी, शायद सो रही थी या फिर उसको चढ़ाने वाली दवाओं के नशे में हो। दिव्यम ने उसको झकझोर कर कहा, मम्मा देखो कौन आया है। पूजा ने आंखें खोलने का प्रयास किया और फिर पहचान ही लिया। इतने वर्षों के अंतराल ने जैसे पूजा को बदल दिया था, वैसे ही उसने समर को भी। आंखों पर चश्मा चढ़ गया था, बालों से झांकती सफेदी और स्थिर होते शरीर से ने उम्र की कहानी बयान कर दी थी। पूजा के मुंह से बोल नहीं फूटे, बस उसने हाथ से बैठने का इशारा कर दिया। समर वहीं बेंच पर बैठ गया। समर भी सोच रहा था कि ये वही पूजा है जो 20 साल पहले उसको छोड़कर चली आई थी। पूजा के मुंह से बोल नहीं फूटे, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। फिर भी उसने बहुत कोशिश करके पूछा, कैसे हो? ठीक ही हूँ। मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए बुलाया था, कर सकोगे मुझे माफ? तुमने किया क्या है जिसकी माफी तुम्हें चाहिए? ये मेरी नियति थी कि मुझे अपनी जीवन नया एक ही पतवार से खेनी पड़ी। एक क्यों? क्योंकि एक तुम थी सो चली आई मेरी पतवार छीनकर। दूसरी माँ जो अभी मेरा साथ दे रही है, तो तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। तुम जहां भी रहो खुश रहो, मेरे लिए ही संतोष की बात थी।
मैंने तुम्हारी एक पतवार छीनी थी ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी पतवार सौंपती हूँ। दिव्यम तुम्हारी दूसरी पतवार बनेगा, अब ये तुम्हारे पास ही रहेगा। पूजा ने दिव्यम का हाथ लेकर समर के हाथ में थमा दिया। शायद पूजा के पास समय नहीं था और हाथ पकड़े पकड़े ही उसने आंखें मूंद ली, फिर कभी ना खोलने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।